साधु की निंदा करना, आचार्य की निंदा करना, ब्राह्मणों की निंदा करना, भगवान के उपासक पुजारियों की निंदा करना, आलोचना करना, ये महापाप होता है। वो सब भगवान के पार्षद होते हैं। ये भगवान की जिम्मेदारी है कि जो भगवान के नाम से वो पूज रहा है और वो अगर आचरण गलत कर रहा है तो अगला जन्म उसको आचार्य के रूप में नहीं देगा, पंडित जी के रूप में नहीं देगा, संत के रूप में नहीं देगा। उसके बाप की जिम्मेदारी है। हमारा काम ये है कि हम उनके चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन करें, भजन की रीति नीति सीखें, समस्याओं का समाधान करें, अपने मन की कुछ बात उनसे कहें और भजन की रीति नीति सीखें। तो इस कलिकाल में तीर्थों में स्थायी निवास करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर को तीर्थ बनाइए, बेडरूम को तीर्थ बनाइए, ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए, पूजा घर को तीर्थ बनाइए। वहाँ बैठकर अखबार नहीं पढ़ेंगे, वहाँ बैठकर मोबाइल नहीं सुनेंगे, वहाँ बैठकर कोई और बात नहीं करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे। ये काम के लिए दूसरा कमरा है, अपने कमरे में जाएंगे तो पूरे घर के वातावरण में तीर्थ की दिव्य सुगंध आती रहेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि इस कलयुग में तीर्थों का प्रवास तो करते रहिए, लेकिन तीर्थ में स्थायी निवास मत करिए। चूँकि जब निवास करेंगे तो वहाँ रहते 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 जिन्होंने भावना के वशीभूत, श्रद्धा के वशीभूत अपने गुरु स्थानों में फ्लैट बना दिए, कमरे बना के रहने लगे, कुछ दिनों के बाद उनकी गुरु जी से ही बोलचाल बंद हो जाती है, गुरु जी से ही तू मैं होने लगती है। फिर वो कहते पहले गुरुजी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब नए नए चेले हो गए, बड़े बड़े साउथ एक्स के आने लगे, इसलिए पुरानों को छोड़ दिया है। और गुरु निंदा, साधु निंदा से महापाप कोई दूसरा है नहीं, ये सबसे बड़ा पाप। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है पानी नीचे की ओर ही गिरता है, मनुष्य का स्वभाव है कमियां देखना। अब पहले एक दो दिन के लिए आते थे तो आपके सवेरे बैठी की भी चिंता करते थे स्वामी जी, भोजन की भी चिंता करते थे स्वामी जी, रात्रि को नींद ठीक से आए इसके लिए पंखे, बिजली की भी, जनरेटर की भी चिंता करते थे स्वामी जी। जब आप कमरा बनाकर रहने लगे फिर क्या चिंता करना, अपना खाओ पियो भजन करो। तो अब आलोचना क्या होती है, पहले तो ये हमको बहुत मानते थे, अब नए नए चेले आ गए ना, अब उनकी चमचागिरी में लगे, पुरानों को सबको छोड़ दिया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाल। जो तीर्थ हैं, तीर्थ आध्यात्म के वर्कशॉप हैं। जैसे वर्कशॉप हैं गाड़ियों के, जब गाड़ी खसर खसर करती है, एवरेज कम देती है, ठीक से नहीं चल पा रही है, तो कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है, ओवरहालिंग मांग रही है। तो आप सर्विस स्टेशन ले जाते हैं, गाड़ी को साफ़ सुथरा कराते हैं, मिस्त्री बिल्कुल ठीक ठाक कर देता है, बाबूजी ओके ले जाए, फिर गाड़ी चलाइए, दौड़ेगी, फिर 4-6 महीने के बाद फिर सर्विस के लिए ले जाइए। ये क्रम तो बनाए रखना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा सुना है आप ही लोगों के मुख से कि जो गाड़ियां सर्विस स्टेशन पर बहुत लंबे समय तक खड़ी कर दी जाती हैं, तो जो सर्विस स्टेशन के मिस्त्री होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उनमें फिट कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर साधु अच्छा नहीं लगता, फिर गुरुजी अच्छे नहीं लगते। पहले बहुत अच्छे थे गुरुजी, अब बिल्कुल गुरुजी वही हैं। हमारी अपेक्षाएं बिगड़ गई हैं। चूँकि हम 1-2 रात के लिए जाते थे, गुरुजी खड़े हैं आपकी चिंता करने के लिए, आपको पास बैठा के बातें भी खूब देर तक करें। अब तो मिलने का भी समय नहीं है, अब तो नमस्ते ले, अरे भाई उनको और भी कुछ काम है, अब आप 24 घंटे वहाँ रह रहे हो तो आप भजन करिए, इसी के लिए गए थे। इसलिए बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। बिजली घर से कनेक्शन लिया जाता है और कनेक्शन कट न जाए इसका समय समय पर उसकी शुल्क फीस जमा करनी पड़ती है बिजली की, तो प्रकाश होते रहता है। कनेक्शन मत कटने दीजिए, आना जाना बनाए रखिए, घर को तीर्थ बनाइए, घर में मर्यादित भाषा बोलिए, मर्यादित भोजन करिए, मर्यादित आचरण करिए। घर तो हमने गाली गलौज का अड्डा बना दिया, घर तो हमने अपराध का अड्डा बना दिया, और तीर्थों में सोचते कि वहाँ जाकर हमको शांति मिलेगी। जो घर में कर रहे थे वही वहाँ करना शुरू कर दोगे और तीर्थ भी बिगड़ ही जाएंगे। इसलिए तीर्थों का प्रवास चाहिए,
मैं न्योता दे रहा हूं। आइए श्री वृंदावन धाम। हमारे आचार्य पवन नंदन जी बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, वो वृंदावन की महिमा गाते हैं, एक बार गा लीजिए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी। गाइए, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। प्रातः हम परिक्रमा को जाएंगे, प्रातः होत हम परिक्रमा को जाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो श्री। फिर गाइए, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। विचर रहे दोनों श्यामा श्याम, राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। दूर दूर से नर नारी ब्रज आते हैं, दूर दूर से नर नारी ब्रज आते हैं, और दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी,
ओढ़ के काम। सर्विस स्टेशन जीवन की गाड़ी को ले जाइए, 10-5 दिन कचरा धुलाइए, फिर घर को आकर तीर्थ बनाइए। घर में तीर्थ की मर्यादा चाहिए, सुगंध